केंद्र सरकार 65 साल पुराने उस कानून को निरस्त करने की योजना बना रही है जिसके बदले एक नया कानून लाया जा सकता है। केंद्रीय विधि मंत्रालय के विधायी विभाग ने 16वीं लोकसभा में कलराज मिश्र की अध्यक्षता वाले लाभ के पदों पर संयुक्त समिति JCOP की तरफ से की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार संसद अयोग्यता निवारण विधेयक 2024 का मसौदा पेश किया है। आसान भाषा में समझाएं तो सरकार 1959 के एक पुराने कानून को बदलना चाहती है जो ये तय करता है कि संसद सदस्यों यानी सांसदों को कुछ सरकारी पदों जिन्हें लाभ का पद कहा जाता है को धारणा के लिए कब आयोग ठहराया जाना चाहिए। नया कानून जिसे संसद अयोग्यता निवारण विधेयक 2024 कहा जाता है, उसका उद्देश्य आज की जरूरतों के अनुरूप नियमों को लागू करना है। यह उन कार्यालयों की सूची को हटा देगा जो स्वचालित रूप से लोगों को अयोग्य घोषित कर देते हैं और ये मौजूदा कानून और अन्य नियमों के बीच टकराव को ठीक कर देगा जो पहले से ही कुछ मामलों में अयोग्यता को रोकते हैं। नए विधेयक में 2016 में एक समिति के सुझावों के आधार पर कानून को सरल और स्पष्ट बनाने की भी योजना है। एक बड़ा बदलाव ये है कि जो लोग स्वच्छ भारत या स्मार्ट सिटी मिशन जैसे सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हैं, वे स्वचालित रूप से अपनी सांसद सीट नहीं खोएंगे। इसीलिए सरकार विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले जनता से उस पर अपनी राय देने के लिए कह रही है। संसद ने समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन किए हैं। 16वीं लोकसभा के दौरान की संयुक्त संसदीय समिति ने इस कानून की व्यापक समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट पेश की। समिति ने विधि मंत्रालय के वर्तमान कानून की अप्रचलित प्रविष्टियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इसकी एक प्रमुख सिफारिश ये थी कि लाभ के पद शब्द को व्यापक तरीके से परिभाषित किया जाए। ऑफिस शब्द को संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) और 191(1)(a) में केवल इतना कहा गया कि एक सांसद या विधायक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारणा से रोका जाता है क्योंकि ये उन्हें वित्तीय लाभ प्राप्त करने की स्थिति में डाल सकता है। हालांकि अलग अलग अदालतों ने इसकी व्याख्या कुछ कर्तव्यों के साथ एक पद के रूप में की है जो कमोवेश सार्वजनिक चरित्र के हैं। सरल शब्दों में लाभ का पद सरकार में एक पद है जिसे किसी विधायक या सांसद द्वारा धारण नहीं किया जाना चाहिए और न ही किया जा सकता है। पद से वेतन, अनुलाभ और अन्य लाभ मिल सकते हैं। लाभ का पद धारणा करने के लिए अयोग्यता विशेषकर कार्यपालिका और विधायी की शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा को व्यक्त करती है। बहरहाल जानकार मानते हैं कि इस बदलाव से सत्तारूढ़ दल या सांसदों को अयोग्यता से बचने में मदद मिल सकती है जब वे कुछ सरकारी पदों पर हों, खासकर स्वच्छ भारत या स्मार्ट सिटी मिशन जैसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में। इसे उनके लिए सरकारी काम करने के लिए अयोग्य ठहराए बिना सत्ता में बने रहने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है जो राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। लोगों को अपनी संसदीय सीट खोने के डर के बिना सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि एक जोखिम है कि ये सांसदों को कई सरकारी पदों पर रहने की अनुमति भी दे सकता है जिससे उन्हें बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।